Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर इतनी तरीके की दिक्कतें और परेशानी होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा सा भी हमदर्दी दिखाने की कोशिश नहीं करी अभी तक। लेकिन अब डॉट ने प्ली फाइल किया था तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करते हुए जैसे एक फ़ैसला सुनाया कि 18 तारीख को आपको दो इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है, दो इश्यूज़ के ऊपर जवाब फाइल करना है, एफिडेविट फाइल करनी है। तो ऐसा काम करके सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है अभी तक। कोई मदद नहीं है, उसे मदद नहीं कहते हैं। और वो भी मदद किस काम की, अभी मदद वो कंफर्म नहीं हुई। अभी मदद 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम मुश्किल है, हो सकता है वो 15 साल 10 साल तक मान जाए, लेकिन 20 साल का तो मुश्किल है, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा था, जस्टिस अरुण मिश्रा के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि 20 साल मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब कंपनी जो है कुछ अपने एफिडेविट में फ़ाइल करेगी अपना रिप्लाई। 18 तारीख को उसकी सुनवाई है, पता चल जाएगा। दोस्तों इतनी सारी स्ट्रेस और इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बीच के बावजूद भी इस कंपनी ने म्यूचुअल फ़ंड, जो कुछ म्यूचुअल फंड से जिनके आपको नाम अभी बताने जा रहा हूँ, तो उनको इस कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है। अब दोस्तों इतनी परेशानी के बावजूद भी इस कंपनी के अंदर इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है इसको लेके जाने के लिए, कि इस कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे किया है। तो इसी के ऊपर मैंने सोचा आप लोगों को एक मोटिवेशन भरने के लिए ये एक वीडियो बनाऊं। और ये कोई अपनी तरफ से मैं क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ, ये सच में कंपनी ने पे किया है, और ये आज अभी से 14-15 घंटे पहले की न्यूज़ है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका स्टेटस देखना चाहेंगे आज के दिन का। दोस्तों आज है 15 जून, और अभी 2:20 हो रहे हैं, और आपको स्टेटस इसका मैं सबसे पहले शो करना चाहूँगा। दोस्तों इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस 10.15 की थी, और आज ये ओपन होता है 10.80 पे। वहाँ से लो बनाता है 9.90 का, और हाई बनाता है 10.80 का। 52 वीक लो 2.40 है, और 52 वीक हाई 13.15 है। लोअर प्राइस बैंड आज के दिन का 8.00 लगा था, और अपर प्राइस बैंड 10.80 का लगा था, जो कि आज ओपन होते ही हिट हो चुका है उसके आज के ओपन प्राइस से ही। ऑलराइट, अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है 10.30 पे, जो कि 0.15 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 701.3 मिलियन। इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 70 करोड़ 13 लाख 43,867 अभी तक 2:21 तक। जिसमें से अगर हम डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 23.20% की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 2.18 है, बीटा 1.05 है, फेस वैल्यू 10.00 है। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 29,597.45 करोड़ है। और रिटर्न परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो 1 वीक में इन्होंने 2.49% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 121.51%, 3 मंथ का देखें तो 226.98%, 6 मंथ का देखें तो 56.06%, 1 ईयर का देखें तो -14.88% है। तो ये दोस्तों अभी तक का इसका स्टेटस है 2:22 तक का। अब मैं आपको सीधे न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों न्यूज़ ये देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग एफटी, यानी अभी आपको ये भी एक नाम है म्यूचुअल फंड का, अभी आपको बताऊंगा। रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। अब कौन कौन से म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट मिला है आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे। छोटी सी आर्टिकल है, पेशेंस रखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आने के साथ साथ दिख भी रही होगी आर्टिकल, क्योंकि मैंने स्क्रीन को जूम किया है। Mutual funds with exposure to debt papers of the troubled telecom major Vodafone Idea received interest payments from the company on June 12 ahead of hearing in Supreme Court over its dues related to additional gross revenue next week. एफटी का फुल फॉर्म है दोस्तों, हमने बताया था अभी ऊपर, एफटी का फुल फॉर्म है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन।
ये एक म्यूचुअल फंड है, राइट, which had exposure to the debt papers of the company in 6 of its schemes that have been wound up, also received the payments. This would allow the fund house to distribute these funds to investors who were invested in 6 schemes as on January 24. Interest payment was received from the Vodafone Idea for 8.25%, Vodafone Idea 10 July 2020, ये ISIN नंबर है, ऑन जून 12 2020, ये जून 12 को दिया गया। दिस अमाउंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर। अब ये अमाउंट जो है म्यूचुअल फ्रैंकलिन, क्या नाम है, थोड़ा नाम इसका डिफ़िकल्ट है, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के अंदर जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उन इन्वेस्टर्स को ये उनके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट बांट दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है जिसको इंटरेस्ट मिला है VIL से, वो है UTI म्यूचुअल फंड। In a note also said that Vodafone Idea made the annual interest payments of 12.38 crore in UTI Credit Risk Fund. The fund house created a segregated portfolio of Vodafone Idea on Feb 17, 2020 with 65% markdown. According to sources, Nippon India Mutual Fund had also received the payments. अब तीसरा है म्यूचुअल फंड निपन इंडिया, जिसको इंटरेस्ट मिला VIL से, right. Nippon India's hybrid bond fund exposure of 39 crore as January 31st 2020 to the debt paper of VIL. The fund house has exposure to other paper of Vodafone Idea in its strategic debt fund and credit risk fund. VIL was downgraded to BB minus by Care Ratings below investment grade on 17th Feb 2020 following Supreme Court's decision on definition of AGR, which led to liability of around 44,154 crores on VIL. The recovery proceeds will be credited to the investors' accounts in proportion of their holdings. According to SC's order on June 11, the Apex Court will consider a reasonable time frame along with securities undertaking and guarantees which would be required to be furnished by the telecom service providers on the next hearing June 18, right. So this is end of the article. तो यहाँ से एक चीज़ आपको मैं कंक्लूजन के ज़रिए बताना चाहूँगा, तो आप यहाँ से स्किप ना करिएगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कंक्लूजन। दोस्तों कंक्लूजन ये है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने इतने सारे स्ट्रेस होने के बावजूद भी अपने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन लोगों को इंटरेस्ट पे किया हुआ है। डायरेक्टली इन्वेस्टर्स जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं गया होगा, बट म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको डायरेक्टली इस कंपनी के थ्रू नहीं जाएगा, बल्कि उनको म्यूचुअल फंड्स के जरिए जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड को इस कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है। और नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स थे। तो आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, इसका मतलब यहाँ से एक इंटेंशन कंपनी का समझ में आता है कि कंपनी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर इट्स बिजनेस, है ना। अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए कंपनी ने हर एंगल से हर कोशिश करने की कोशिश करी है और करती रही है और कर रही है और करती रहेगी। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कंपनी ने कहा था कि वो अपने इन्वेस्टर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जून 18 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो इस कंपनी के फेवर में आता है, हालांकि उम्मीद बहुत ज़्यादा है आने की, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में यही म्यूचुअल फंड जिनको इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, हो सकता है ये हैवी बाइंग करें, ठीक है। हैवी बाइंग का मतलब होता है कि काफ़ी लार्ज बुलिश नेचर होगा इस कंपनी के अंदर, उस केस में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये 50s तक पहुंचने की कोशिश करें, है ना। तो यही सब बताना था दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें आपको समझ में आती हैं। मैं थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन इस कंपनी के लिए तो मैं हमेशा से रहा हूँ और अभी भी हूँ और रहूँगा आगे। तो अगर आप डर रहे हैं तो डरिए नहीं, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे ब्लेस्ड, इसके अंदर आप बने रहें और लोगों को इंस्पायर करें। और अगर आप
किसी को जानते हो जिनको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, जो नया है कोई बंदा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो लिंक शेयर कर सकते हैं उनके साथ, या डायरेक्टली ये वीडियो शेयर कर सकते हैं बताते हुए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन कराया जा सकता है। लास्टली बट नॉट लिस्ट, एंड दिस रिक्वेस्ट इज़ फॉर सब्सक्राइबिंग। दोस्तों अगर आप चैनल को नए पहली बार देख रहे हैं, नया है आप चैनल पे, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें, उससे आने वाली हर वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आप इसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो बस इस वीडियो तक यही मैं टर्मिनेट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।